केसरिया हो आज केसरिया, केसरिया हो आज केसरिया। मंदिर के अंदर घंटा बजे, आंगनबा में मोर नाचे, हाँ मोर नाचे। सुनो जिनवाणी गुरु की वाणी, सुनो जिनवाणी गुरु की वाणी। निस भोजन का त्याग करो रे, निस भोजन का त्याग करो और पियो छान के पानी। सुनो जिनवाणी गुरु की वाणी, सुनो सुनो जिनवाणी गुरु की वाणी। अट्ठाईसवें काव्य का एक बार पाठ करेंगे। उच्चैरशोक तरु संसृत मुन्मयूख, मां भाति रूपममलं भवतो नितान्तं। स्वष्टोल्लसत्किरणमस्ततमोदितानं, बिम्बं रवेरिव पयोदर पार्श्ववर्ती। आज हम पूछेंगे नहीं, सीधा पढ़ाएंगे, क्योंकि समय थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। और कल इस काव्य का अर्थ भी नहीं बताया था, उसको अर्थ को भी बताया था। यहाँ पर 28वें काव्य से आचार्य भगवान तीर्थंकर परमात्मा को घातिया कर्म नाश होते ही अनंत चतुष्टय प्रकट होते हैं। सौधर्मेंद्र आदि देवतागण समोसरण की रचना करते हैं। जिस रचना के बीचों बीच में तीर्थंकर परमदेव विराजमान होते हैं, उस रचना में अष्ट प्रातिहार्यों की रचना होती है। भगवान को जैसे केवल ज्ञान होता है, भगवान ही नहीं, नॉर्मल किसी भी मुनि को केवल ज्ञान उत्पन्न होता है तो वह 5000 धनुष ऊपर उठ जाता है। 5000 धनुष मतलब बहुत होता है। आपका एरोप्लेन उड़ता है ना, उससे बहुत ऊपर होता है। और वे जीवन भर वहीं रहते हैं और फिर वहीं से कर्मों का नाश कर सिद्धत्व को प्राप्त हो जाते हैं। उनके नख और केश जमीन में गिर जाते हैं। तो वहीं पर 5000 धनुष ऊपर समोसरण की रचना होती है। उस समोसरण की रचना के बीचों बीच में श्री मंडप भूमि होती है, जो थाली के समान गोल होती है। बाकी जो 7 भूमि होती है वे चूड़ी के जैसी होती है, उनको घेरे हुए। श्री मंडप भूमि में 3 कटने की एक पांडुक शिला होती है। जिस पांडुक शिला के ऊपर सिंहासन होता है, सिंहासन के ऊपर कमलासन होता है और तीर्थंकर भगवान कमलासन के 4 अंगुल ऊपर अधर में विराजमान होते हैं। और यहाँ पर अष्ट प्रातिहार्यों में सबसे पहले अशोक वृक्ष प्रातिहार्य का वर्णन किया है। कल माताजी ने आपको बताया होगा, अशोक वृक्ष भगवान से 12 गुना ऊंचा होता है। और अशोक वृक्ष मतलब कोई भी वृक्ष हो सकता है, नीम का भी हो सकता है, आम का भी हो सकता है, पीपल का भी हो सकता है, बड़ का भी हो सकता है। नियम नहीं है कि अशोक का ही वृक्ष हो। ये जो वृक्ष लगे हैं, लगता है ये अशोक वृक्ष कहलाते हैं। जरूरी नहीं है अशोक का वृक्ष हो।
जिस वृक्ष के नीचे भगवान को केवल ज्ञान होता है वही वृक्ष अशोक वृक्ष कहलाता है। ऐसी आगम की सिद्धांत है, ऐसा परिभाषा। हाँ, कोई भी वृक्ष हो, इससे कोई मतलब नहीं है। जिस वृक्ष के नीचे भगवान को केवल ज्ञान हुआ वही वृक्ष अशोक वृक्ष है और वही वृक्ष भगवान के समोसरण में बनेगा। कहने का मतलब यह है, जिस वृक्ष के नीचे भगवान के शोक दूर हो गए वह वृक्ष अशोक वृक्ष, और जिस वृक्ष के नीचे आकर के हमारे और आपके संसार के संपूर्ण प्राणियों के शोक दूर हो जाए उस वृक्ष का नाम अशोक वृक्ष। अशोक वृक्ष मतलब धर्म वृक्ष। तीर्थंकर अरहंत की शरण, अशोक वृक्ष मतलब तीर्थंकर अरहंत की शरण आदि में समझो या अंत में समझो, धर्म ही शरण है। धर्म एवं सदा बंधु। धर्म हमारा किसी भी परिस्थिति में बंधु है। धर्म किसी भी परिस्थिति में बंधु है। आपने मोक्ष सप्तमी के दिन सुना था, कमट ने पारसनाथ के ऊपर इतने उपसर्ग किए, इतने उपसर्ग किए, इतने उपसर्ग किए 10 जन्मों तक। लेकिन जैसे ही केवल ज्ञान प्रकट हुआ और कमट भगवान पारसनाथ के चरणों में झुक गया। अब भगवान ने ये नहीं कहा कि हम बदला लेंगे। भाई ठीक है, हमारे कर्म का उदय था, धर्म की शरण है, तुम धर्म को धारण करो। बलि ने इतने उपसर्ग किए, वो तो विष्णु कुमार मुनि को उपसर्ग दूर करना था इसलिए ये सब किया। लेकिन जैसे ही बलि ने क्षमा याचना की तो अकंपन स्वामी ने क्षमा कर दी। क्षमा करने वाला हमेशा महान होता है। संसार में हम देखते हैं, अगर हमें कोई परेशान करे और हम जिसके कारण से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएं, फिर अगर वो हमसे क्षमा मांगने आता है तो विनेश्वरी माता जी, हमारा हृदय उसको जल्दी से क्षमा नहीं कर पाता है ना। मतलब ये संसारी लोगों की बात है, विनेश्वरी माता जी की बात नहीं है। हमारा हृदय उसको जल्दी से क्षमा नहीं कर पाता है। क्षमा वाणी हो जाती है, एक दूसरे से क्षमा हो जाती है, लेकिन हृदय में टीस ज्यों की त्यों बनी रहती। हम लोग कर्म सिद्धांत पढ़ रहे हैं तत्वार्थ सूत्र में। क्षमा धर्म यदि हमारे अंदर आ जाए तो कर्म सिद्धांत पढ़ना सार्थक हो जाए। अब भगवान पारसनाथ और कमट की गाथा जब पढ़ते हैं तो भाई इतना बैर तो हमसे कोई नहीं बजाता है। होता ये है कि कोई अगर मेरा बुरा कर रहा है तो भी मेरा कर्म का उदय है, और अगर वो बुरा करे और उसके कारण से हम परेशान ना हो, हम अपने पथ पर चलते रहें, तो मेरा उतना बुरा नहीं होगा जितना होना चाहिए। लेकिन होता ये, कोई हमारे बुरा करता है और हम उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। इन्वॉल्व हो जाते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं और हमें कर्म बंद हो जाता है और आगे के लिए दिक्कतें हो जाती हैं। फिर वो क्षमा मांगता है तो हमें लगता है यार अब हम कैसे क्षमा करें, इसने हमारा इतना बुरा किया, हम इसके कारण इतने परेशान हुए। वास्तव में हम किसी के कारण परेशान होते ही नहीं है, हम अपने ही कारण परेशान होते हैं। बातें बहुत सूक्ष्म है, लेकिन अगर समझ में आ जाए तो हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाए। समस्या ये है, परेशानियों को अगर दूर करना है तो इन सब चीजों को समझना बहुत जरूरी है। अगर हम किसी भी परिस्थिति में अपने अंदर कलुषता उत्पन्न ना करें तो हमारे लिए क्षमा करना बहुत सरल होगा। हमारे लिए क्षमा करना बहुत सरल होगा, क्योंकि किसी ने पत्थर फेंका था लेकिन हम साइड हो गए थे तो हमें पत्थर लगा नहीं था। अब उसे क्षमा याचना कर लिया, क्षमा कर दिया, क्या फर्क हो गया। और अगर किसी ने पत्थर फेंका है और हम साइड नहीं हुए हैं तो हमारा सिर फूट गया, अब वो क्षमा मांगने के लिए आया है। तो हमारे लिए क्षमा करना कितना मुश्किल होगा। तो कोई हमारे ऊपर पत्थर फेंके और बस हम साइड हो जाए, हम साइड हो जाएंगे तो अपना
संरचना थोड़ी ना नरक जा रहे थे। और फिर वो क्षमा मांगने आएगा तो हम तुरंत क्षमा कर दें। अपनी रक्षा क्षमा धर्म से आती है। अगर आप आत्मरक्षा चाहते हो तो आप अपने आप को बहुत अपने दिमाग में एक एसी लगा करके रखो। कमरे में और ऑफिस में, घर में, किचन में और गाड़ियों में तो बहुत सारे एसी लगा रखे हैं और बहुत खर्चा है उन एसियों का बहुत खर्चा है एसी का। लेकिन दिमाग में लगने वाले एसी का कोई खर्चा नहीं है और बड़ी शांति रहेगी। आपका खर्चा बचेगा, दिमाग में एसी लग जाएगा तो बहुत सारे खर्चे बच जाएंगे। दिमाग को एकदम ठंडा एसी लगा करके, बिल्कुल रेफ्रिजरेटर के अंदर जैसे हमारा दिमाग रखा हुआ है, अपने पूरे शरीर को फ्रीज बना लो और दिमाग में एक एसी लगा दो। दिमाग गर्म होगा ही नहीं। मुझे कैसे अपने दिमाग को ठंडा करना है ये भी हमारा चिंतन ही करेगा। और कैसे दिमाग गर्म होता है ये भी हमारा चिंतन ही करता है। बस चिंतन बदलने की आवश्यकता है। अब इस चिंतन बदलने के लिए तो हम जिनवाणी पढ़ते हैं। जिनवाणी सुनते ही क्यों है? भगवान की भक्ति भी चिंतन बदलने के लिए है। अशोक कर्म सिद्धांत को समझिए, अपने कर्मों को बदलिए और आप अशोक हो जाएंगे। बस यही धर्म की शरण में आने के फायदे। हर हाल में खुश रहो, हर हाल में मुस्कुराते रहो, हर हाल में प्रसन्न रहो, हर हाल में सबको क्षमा करते रहो, हर हाल में अपने फायदों को खोजते रहो, हर हाल में अपने फायदों को खोजते रहो। हमेशा पॉजिटिव रहो, कभी भी नेगेटिव मत बनो। बस आप देखिए आपका जीवन कैसे आगे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और अगर आप आगे नहीं बढ़ना चाहते तो फिर छोटी छोटी सी चीजों में उलझिए। आपको मालूम है, आप जब गाड़ी चलाते हैं तो कुत्ते भौंकते हैं, तो क्या आप गाड़ी को रोक के हर कुत्ते को भगाते हो तब फिर गाड़ी शुरू करते हो क्या? भौंकने दो यार। तो जब भौंक रहे हैं इनको भौंकने दो, आप उनको देखो ही नहीं। आप तो अपनी गाड़ी को आगे चलाते रहो, आगे चलाते रहो। बहुत पॉजिटिव बनने की कोशिश करो। और जब आप बहुत पॉजिटिव होंगे तो अपने आप आपको लगेगा जैसे आगे मंजिल बहुत अच्छी है। बढ़ते जाइए, किसी को नहीं देखिए, किसी को जबरदस्ती शिक्षा नहीं देना चाहिए। बस जैसे आसमान बरसात कर देता है पानी की, ऐसे बरसात कर दो प्रवचन में, उपदेश में। किसी को ग्लास लेकर के दूध पिलाने की कोशिश मत करो, पानी पिलाने की कोशिश मत करो। ग्लास लेकर के पिलाओगे तो वो कहेंगे नहीं नहीं हमें नहीं पीना, हमें नहीं पीना, दिक्कत में आ जाओगे आप, है ना। तो समझाओ, सिखाओ, बताओ, लेकिन दूसरे को अपने आप को दूसरे का कर्ता मत बनाओ। जहां हम अपने आप को दूसरे का कर्ता मान लेते हैं, अगर उसने मेरी बात मान ली तो हम अहंकारी हो जाते हैं, और अगर उसने मेरी बात नहीं मानी तो फिर हम नर्वस हो जाते हैं, हम क्रोधी हो जाते हैं, हम उदास हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। दोनों में ही समस्या है। आप अहंकारी हो गए तब भी कर्म बंद होगा, आप नर्वस हो गए तब भी कर्म बंद होगा, क्योंकि ये दोनों ही मान कसाय की पर्याय है। और मान कसाय क्रोध कसाय का कारण है, अहंकार भी क्रोध कसाय का कारण है, और उदास रहना भी क्रोध कसाय का कारण। आपने देखा जो लोग बहुत अभावग्रस्त होते हैं ना, वो भी बड़े गुस्सैल होते हैं, और जो लोग ज्यादा पैसे वाले होते हैं, ज्यादा सफल होते हैं, वो भी बड़े गुस्सैल होते हैं। आप दोनों को देखना, जो लोग बार बार असफल होते हैं वो भी गुस्सैल स्वभाव के हो जाते हैं, और जो लोग ज्यादा सफल होते हैं वे भी गुस्सैल स्वभाव के होते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ही मान कसाई की पर्याय हैं। सफल हो गया तो अहंकार हो गया, अहंकार से क्रोध, और असफल हुआ तो वह नर्वस हो गया तो भी मान कसाय है, और मान कसाय से क्रोध पैदा होता है। और जो लोग असफल हो गए फिर भी कोई नया रास्ता खोजते हैं शांति के साथ, और जो लोग सफल हो गए तब भी शांति के साथ सफलता का एहसास करते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे लोग गुस्सैल नहीं होते, चाहे वे सफल हो चाहे वे असफल हो। तो
अशोक कैसे होते हैं? तो धर्म की शरण में आने से आपके जीवन में कैसा भी शोक हो, कैसा भी शोक हो, कितनी भी तकलीफें हो, कितनी भी परेशानियां हो, आप धर्म की शरण में आ जाओ, आप अशोक हो जाएंगे। उच्चई, ऊंचा। अशोक वृक्ष कैसा होता है? अशोक तरु। हे भगवान, बहुत ऊंचा अशोक तरु है। धर्म का वृक्ष कैसा है? छोटा मोटा नहीं है, बहुत ऊंचा धर्म का हमारा वृक्ष है। जिन शासन का वृक्ष सबसे ऊंचा है। संसार में अगर सबसे समीचीन सत्य है ना, उज्जवल शासन अगर कोई है तो जिनेंद्र भगवान का शासन है। कोई माने या ना माने, ये शासन प्राणी मात्र के ऊपर लागू होता है। जैन आगम का आत्म रहस्य और जैन आगम का कर्म रहस्य, ये दोनों बहुत अद्भुत शक्तियां हैं। इनको जानना है तो आप पढ़ें तत्वार्थ सूत्र की कक्षा में। तो वो भी आत्माओं, बहुत ऊंचा जैन शासन का वृक्ष है। उच्चई अशोक तरु संसृत, उसके आश्रय में उन्मयूख किरणें ऊपर की ओर जा रही। किसकी? अशोक तरु की नहीं,